नए कानून लेके आई है, जो नया रूल लेके आई है उसके बारे में। 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नया रूल लेके आई है यूनिवर्सिटी के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए। उसमें समान अवसर केंद्र की स्थापना के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अनिवार्य कर दिया गया। और इसका क्या रीजन है कि इसका बड़े पैमाने पे जो देश के सवर्ण है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्या इसमें है कि जिसका इतना बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत ज्यादा नाराज है। आखिर ओबीसी एसटी के लिए क्या ऐसा यूजीसी ने कर दिया है जिसका इतना बड़े पैमाने पे सवर्णों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, हम बता दें कि अभी आप ही साल दर साल पिछले सालों में बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिले होंगे। बड़े बड़े संस्थानों में बहुत जो देश के चर्चित नामित संस्थान हैं, जिनका लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी छवि है, उन संस्थानों में जाति के आधार पे भेदभाव किया गया है। वो चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे बॉम्बे की बात रही हो। दोस्तों, रोहित वेमुला का केस आपने सुना होगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र रहे हैं रोहित वेमुला, जिनको जात के आधार पे इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया था कि उनको हॉस्टल से बाहर कर दिया गया था। उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और वो बड़े दर्दनाक तरीके से उनका अंत हुआ। दूसरा केस पायल तड़वी का है, जो मेडिकल की छात्रा थी बॉम्बे में। उनको उनके साथ के जो गर्ल्स थी उनको इतना ज्यादा परेशान करती हैं कि वो भी सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती हैं। फिर तीसरा केस आपको दर्शन सोलंकी, जो बॉम्बे आईआईटी के छात्र थे, उनको भी जात की वजह से इतना ज्यादा प्रताड़ित, मानसिक रूप से इतना ज्यादा हैरेसमेंट किया जाता है कि वो भी सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये केवल 3 केस नहीं है, ये तो केवल आपको मैंने उदाहरण के तौर पे बताया। हजारों ऐसे केस हैं, रोज इतने बड़े पैमाने पे डिस्क्रिमिनेशन होता है बड़े बड़े संस्थानों में कि जो एससी ओबीसी एसटी के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो परेशान हो जाती हैं। वो चाहे पीएचडी के छात्र रहे हो, चाहे मतलब उनको इतना ज्यादा, यहाँ तक कि जो टीचर जो है वो बायस तरीके से काम करते हैं, उनको नंबर कम कर देते हैं, उनको मेंटली हैरेसमेंट होता है। कई बार तो फिजिकली हैरेसमेंट का केस सुनने को मिलता है। इन्हीं सब केसों को मद्देनजर रखते हुए यूजीसी ने 2012 के नियमावली के अनुसार अभी 2026 में 13 जनवरी को एक रूल लेके आई है, जिसमें देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को ये समान अवसर केंद्र स्थापना करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत समान अवसर केंद्र की स्थापना की जाएगी। उसमें ओबीसी एससी एसटी और महिलाओं का उस कमेटी में होना अनिवार्य किया गया है। और इसके तहत साल में 2 बार उसकी समीक्षा बैठक होगी और उसकी रिपोर्ट जो है वो यूजीसी को भेजनी पड़ेगी। अगर इस नियम का कोई भी कानून का पालन जो भी संस्थान नहीं करेगा, अगर कास्ट बेस्ड पे किसी डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत आती है और यूजीसी को ये पता चलता है, तो उस शिक्षण संस्थान की जो डिग्री देने की जो वो है वो खत्म कर दी जाएगी। ऑनलाइन जो लर्निंग है उनको खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि शिक्षण संस्थान की मान्यता तक भी रद्द की जा सकती है। और इतना ये केवल अचानक नहीं हुआ, पिछले साल से इसमें बहुत बड़ा गहन अध्ययन चल रहा था। रिसर्च करने के बाद ये सब चीजें हुई। पहले तो ओबीसी को इससे बाहर रखा जा रहा था, लेकिन बाद में ये चीज आई कि नहीं, ओबीसी के साथ भी बस 2-4% का अंतर होता है, नहीं ओबीसी के छात्रों के साथ भी भेदभाव होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने समान अवसर केंद्र की स्थापना करने की बात कही। अब इस मामले को लेके जो देश के सवर्ण हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा जी, सवर्ण आर्मी है और करणी सेना है, वो इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे नाराजगी व्यक्त कर रही है कि वो कह रहे हैं कि अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अभी तक हमारी जब बात आती है राजनीति की वोट की, तो हम हिंदू हो जाते हैं, तब हम समान रहते हैं, तब हमें एक करने की बात करते हैं। लेकिन जब हमारे हक की बात आती है तब आपका भाईचारा कहाँ चला जाता है। जब हमारे किसी समाज के साथ, किसी समाज की लड़की के साथ गलत होता है, तब आपका भाईचारा कहाँ चला जाता है। वो चाहे हाथरस का केस रहा हो, चाहे अभी हाल ही में मेरठ की घटना रही हो, चाहे वो संत सिंह यादव जो इटावा में कथावाचक रहे, चाहे उनसे रिलेटेड घटना रही हो, चाहे रोहित यादव जो मध्य प्रदेश में की घटना रही हो।
तब हमारा भाईचारा पता नहीं कहाँ चला जाता है। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि केवल बजरंग दल और आरएसएस में केवल सवर्ण हैं, वहाँ पे ओबीसी भी है, एससी भी है, सभी कोई है। अगर उनके साथ गलत होता है तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप उनके साथ खड़े होइए। वहां पे आपको जाति नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले की कोई जाति नहीं होती है। चोर केवल चोर होता है और जुर्म करने वाला वो केवल जुर्म करने वाला दोषी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। अगर जात के आधार पे अगर आप निर्णय लेने लगेंगे, केवल जात के आधार पे ये तय करने लगेंगे कि सही है क्या गलत है, केवल जात के आधार पे आप उसको गलत होने के बावजूद भी उसको प्रोटेक्शन देंगे, तो कहाँ से भाईचारा आएगा। अगर सरकार ने या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूजीसी ने कोई रूल निकाला जो एससी, ओबीसी और एसटी के लिए हित में है, उनके साथ गलत न हो, सिर्फ इसलिए बनाया गया है, तो मुझे लगता है इसमें विरोध करने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर उसमें विरोध आपको तब करना चाहिए है जब आपके अधिकारों को कोई छीन रहा हो। इसमें आपके कोई ऐसे अधिकार तो छीने जा नहीं रहे, या ऐसा कोई रूल हो जिसमें आपके साथ गलत करने की उसमें अनुमति दी जा रही हो, तब तो आपको विरोध करना चाहिए। सिर्फ इस आधार पे अगर आप विरोध कर रहे हैं कि एससी, ओबीसी और एसटी के जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जो बच्चे हैं उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सिर्फ इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो। आपके विरोध करने का जो मतलब निकल के आता है तब तो यही निकल के आता है। आप किस आधार पे उनके एससी, ओबीसी और एसटी के बच्चों के साथ बैठेंगे जाके, आप किस आधार पे कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, हमारा भाईचारा हमेशा बना रहेगा। आप उनके हक और सम्मान की जब बात आती है तब उनके साथ उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ये कास्ट, ये रिजर्वेशन का कोई विरोध दूसरा तो नहीं करता है, हमारे लोग करते हैं ना, तो हम अपना कैसे समझ ले। अब यूजीसी रूल का विरोध तो कोई वो है, मुस्लिम नहीं करने आ रहा है, तो हम मुस्लिम को आप कहेंगे आपका दुश्मन है, हम कैसे मान ले भाई। अगर रिजर्वेशन का विरोध अगर मुस्लिम करें तो हम मानेंगे नहीं है, हमें समान अवसर की समानता देने से हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो हमारे अपने ही हैं, तो हम अपना कैसे समझे उनको। ये बहुत बड़ी सोचने वाली, बहुत देश की विडंबना है कि जिस हिंदू को हम एक करने की बात करते हैं, जिसके साथ में बैठने की बात करते हैं, उसी को हम जात के नाम पे प्रताड़ित करते हैं। समान अवसर की जब बात आती है तो उसके खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा यार। अगर हमारे समान अवसर की बात आएगी, हमारे हक की बात आएगी, तो हम उसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना हमारे फर्ज है, हमारे धर्म है। अपने हक, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल अभी यूजीसी ने ये रूल जो है वो जारी कर दिया गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।